यह भी लोकतंत्र में नहीं कहा गया है क्या जगह संबोधन में खड़ा होकर बोलते रहिए, बैठ जाइए बैठिए, किस सीमा तक कार्य किया, बैठिए, अभी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन जमकर हंगामा देखने को मिला। चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे वोटर सर्वे, एसआईआर के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। माननीय सदस्यगण, कतिपय जन नायकों के निधन की सूचना मिली है। शोक प्रस्ताव हो रहा है, बैठ जाइए, शोक प्रकाश हो रहा है, बैठिए। इनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। स्वर्गीय श्यामल नबी बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य, बैठ जाइए ना, शोक प्रकाश हो रहा है, बैठ तो जाइए ना। इतनी तो गरिमा हम लोगों ने बना के रखी है पहले से, इतनी गरिमा बनी हुई सदन की, शोक प्रकाश में खड़े नहीं रहते हम लोग, बैठ जाते हैं, बैठिए, अभी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, नहीं बैठिए। सदन का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस दौरान विपक्ष के हंगामा करने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज नजर आए। आखिरकार नीतीश कुमार विपक्ष के हंगामे के बीच गुस्से में सदन से वॉकआउट कर गए। वहीं सदन में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की पूरी तैयारी। हम लोगों के अभी आज से विधानसभा सत्र जो है वो चालू हुआ है और अभी हम लोगों की महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक खत्म हुई है और हम सब लोगों की मांग है स्पीकर महोदय से भी, और हम लोगों ने बात की है कि एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले। पार्लियामेंट में भी हम लोग पार्लियामेंट हो, सड़क हो, हर जगह हमारे गरीबों को वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से, उनका अस्तित्व ना मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। और कल जो है बड़े पैमाने पर अगर सरकार नहीं मानेगी, स्पीकर नहीं मानेंगे चर्चा कराने पर, तो हमको लगता है कि आने वाला समय जो है इन लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा। अपराध तो है ही बढ़ा हुआ, लेकिन हम सब लोग हर एक मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। आपका ध्यान आकर्षण है, कार्यस्थगन प्रस्ताव है, तो देखते हैं। हमने तो सभी नेताओं को हमने चिट्ठी लिखी है इस मुद्दे को लेकर के, और पार्लियामेंट में भी लोग जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं मजबूती के साथ, इंडिया अलायंस के लोग, और बिहार में भी कल बहुत मजबूत तरीके से हम लोग जो है इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं और इस पे सरकार को किसी भी कीमत पर अध्यक्ष जी को चर्चा करानी ही पड़ेगी। लेफ्ट पार्टियों जैसे सीपीआई माले ने भी विरोध प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग के सर्वे पर बिहार में राजनीतिक विरोध चरम पर है। वहीं राजद ने भी विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। एक तो अपराध का ग्राफ काफी बढ़ रहा है, दूसरा है चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह से मनमानी किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों का, दलितों का, महादलितों का, पिछड़ों, अति पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है। और चुनाव आयोग अपने मोदी के इशारे पर जो संवैधानिक संस्था है उस संस्था को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, उसका भी विरोध कर रहे हैं हम लोग। तो क्या ये माना जाए कि मॉनसून सेशन पूरा आप लोग, लेकिन आप देखिए जनता का मांग है, जनता का अपराध हो रहा है, सारे लोग असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, चाहे वो आप पत्रकार हो, नेता हो किसी पार्टी का, चाहे वो व्यापारी हो, पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, छात्र हो, छात्राएं हो, ये सारे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए अपराध रुक नहीं रहा है और हमको लगता है कि सरकार में शामिल कुछ अपराधी मंत्री को बनाया गया है, अपराधियों को साथ दे रहे हैं और बीजेपी का बहुत बड़ा इसमें चाल है कि अपराध कराओ, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाओ और अपने अनुसार चुनाव कराओ।
बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए, सरकार का मतलब मनसा ठीक नहीं है। इतना के बाद भी सरकार आपके पास है, और खास करके बीजेपी के लोग का तो मतलब कोई संवेदनहीन वाली बात हो गई है। सदन के अंदर यदि कोई आपराधिक घटना बड़ी बड़ी हो रही है, ये कौन नहीं स्वीकारता। सरकार भी बैकडोर से स्वीकार कर रही है, लेकिन आप सदन के अंदर चर्चा से क्यों घबराते हो? चर्चा हम दो चीज पर चाहते थे, और विस्तार से चर्चा चाह रहे थे, और हम सकारात्मक रूप से चर्चा चाह रहे थे कि भाई आप वोटबंदी किए हैं, जिनका नाम कटने वाला है या कट जाएगा, उसके लिए सरकार क्या सोचती है। वो सरकार का दायित्व है कि वोटरों की रक्षा करे, इलेक्शन कमीशन को आप अवगत कराओ। तो ये सारे चर्चा हम लोग विधानसभा के अंदर चाहते थे कि फ्लोर पर ये सारे चर्चा हो, लेकिन साफ इनकार कर गए कि ये हमारा विषय नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का विषय है। भाई, आपके राज्य के अंदर जो आपके वोटर हैं और वो वोटर के नाम कट जाएंगे, आप राज्य और केंद्र का मामला बनाएंगे। केंद्र भी आप ही का है, आप बात कर सकते हो। तो ये सारा हमारे मांगे को सरकार ने खारिज कर दिया और उस पर मना कर दिया कि इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। दूसरा है गुंडा राज। तो गुंडा राज जिस तरह से परिस्थितियां पैदा हुई है बिहार के अंदर, बाढ़ अभी तो आई नहीं है बिहार में, लेकिन जिस तरह से गुंडा राज का गुंडों का बाढ़ आ गई है, उस पर हम लोगों ने भी सदन में मांग किया स्पीकर साहब के माध्यम से कि हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं, और इस गुंडा राज पर हम सकारात्मक सरकार से पहल कर करके चर्चा चाहते हैं। आप चर्चा करा लो। उस पर एक लाइन में बातें खारिज कर दिया कि मौसम में तो जो है अपराध बढ़ जाते हैं, पूरे विश्व में ये अपराध देखेंगे रिकॉर्ड करके, और पूरे साल का कई साल का देखेंगे तो इस मंथ में आपराधिक घटना बढ़े। वो तो पुलिस प्रशासक ने जो बोला उसको उन्होंने संतुष्टि कर दिया मंत्री जी ने। तो ये सब सारे बातें पर चर्चा चाह रहे थे, लेकिन सरकार एकदम नहीं चाहती है कि हमारा पोल खुले, और विपक्ष सजग है, और यदि सरकार कल चर्चा नहीं चलाएगी तो हम सरकार को भी सदन में घुसने नहीं देंगे। कुल मिलाकर चुनाव आयोग के सर्वे और बिहार में बढ़ते अपराध पर चर्चा विधानसभा में नहीं हो पाई। ऐसे में जनता के पैसे का सही इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब विधानसभा में हंगामे की जगह सार्थक चर्चा हो। लेकिन मॉनसून सत्र का पहला दिन देश की संसद की तरह बिहार विधानसभा के लिए भी हंगामा खेज ही रहा।